मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल इल्मो नूर पर आपका इस्तकबाल है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता तो सिर्फ ये तस्बीह का वजीफा कर लो, इंशाअल्लाह मौत तक नमाज कज़ा नहीं होगी। जिसको नमाज की फिक्र है वही ये वीडियो देखे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर किसी मेरे भाई का नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता या नमाज में दिल नहीं लगता तो सिर्फ ये एक तस्बीह का वजीफा कर ले, इंशाअल्लाह मौत तक नमाज कज़ा नहीं होगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बेशक कामयाब हुए ईमान वाले जो अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते हैं। नाजरीन, इस आयत मुबारक के तहत फरमाया गया कि इनके दिलों में खुदा का खौफ होता है और उनके आज़ा साकिन रहते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ हो कि आप अजान की आवाज़ सुने, एक लम्हे को दिल में ख्याल आए कि नमाज पढ़ लूँ, मगर अगले ही लम्हे दिल बैठ जाए, जिस्म हिलने को तैयार ना हो, इबादत की तरफ रग़बत ना हो, सुस्ते गफलत या अंदर की कोई कमज़ोरी इंसान के कदम रोक ले, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। यह आजमाइश बहुत से मुसलमानों पर आती है, मगर असली बात यह है कि जिसे नमाज की फ़िक्र हो, जिसके दिल में दर्द हो, जिसे एहसास हो कि मैं अपने रब के हुजूर हाजिर नहीं हो पा रहा, बस वही सआदतमंद है। क्योंकि जिसे फ़िक्र होती है उसके लिए अल्लाह खुद रास्ता खोल देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा मुख्तसर सा वजीफ़ा बता रहे हैं, एक ऐसी तस्बीह जो दिल को नमाज की तरफ खींच लाती है, जो इंसान के अंदर ऐसा नूर पैदा करती है कि फिर वो नमाज छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स इस तस्बीह पर मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार कर ले, उसकी ज़िंदगी में मौत तक नमाज क़ज़ा नहीं होती। ये बातें मुबालगा नहीं, ये दिल की कैफियत का इल्म है। जब दिल तैयार हो जाता है तो जिस्म खुद ब खुद सजदे की तरफ चला जाता है। नाजरीन, हम समझते हैं कि नमाज छोड़कर हमने कोई आम गलती कर दी। नहीं, नमाज छोड़कर हमने अपने नसीब से सबसे बड़ी नेमत खुद दूर कर दी। नमाज वो वाहिद दरवाज़ा है जिससे रहमत, सुकून, रिज़्क, सेहत, मोहब्बत सब कुछ अंदर दाखिल होता है। जब इंसान नमाज से दूर होता है तो घर में बेबरकती, दिल में घुटन, जहन में परेशानी, चेहरे पर बेनूरी और ज़िंदगी में अजीब सी उलझन पैदा हो जाती है। लेकिन खुशखबरी ये है कि अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला है, चाहे ज़िंदगी का कोई भी मुकाम हो। अगर हम वापस लौट आएँ तो रहमत हमारी तरफ दौड़ कर आती है। नमाज तमाम फ़राइज़ में निहायत अहम और आला है। कुरान और हदीस नबवी इसकी फजीलत और अहमियत से भरे पड़े हैं। जा दजा इसकी ताकीद आई है और इसके छोड़ने वालों पर वईद बयान हुई है। नमाज इस्लाम के 5 सतूनों में से एक अहम सतून है। नमाज बदनी इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क पैदा करने वाली चीज़ नमाज है। इस्लाम का शिआर नमाज है। ये शैतान के चेहरे को सयाह करती है, मोमिन के लिए बायसे फ़ख्र है। नमाज के वक्त अल्लाह ताला अपने बंदे की नमाज की तरफ मुतवज्जह होता है। अल्लाह ताला इंसान को सजदे की हालत में सबसे ज़्यादा पसंद करता है। यही वजह है कि नमाज पढ़ने वाला शख्स अल्लाह की रहमतों का सबसे बड़ा हकदार बन जाता है। जब इंसान नमाज के लिए तैयार होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और नमाज की जानिब जितने कदम बढ़ाता है उसके उतने गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उतना ही सवाब उसके हक में लिख दिया जाता है। जंग में हो, कोई चाहे दुश्मन की तलवार के साए में या फिर दुश्मन के खौफ से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो, उस वक्त भी नमाज को क़ज़ा की सूरत में अदा करना लाजिम और फ़र्ज़ है। ये इस्लाम का फरमान है और नमाज बेशक दारैन की सआदतों की ज़ामिन है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमून अस्सलाह। तर्जुमा, ये किताब परहेज़गारों के लिए हिदायत है जो गैब पर ईमान लाए, नमाज कायम करते हैं और हमने जो दिया उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। और फरमाता है, व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। तर्जुमा, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ नमाज पढ़ो, यानी मुसलमानों के साथ जमात से नमाज अदा करो। और फरमाता है, हाफिज़ू अलस्सलवाति वस्सलातिल वुस्ता। तर्जुमा, तमाम नमाज़ों की खुसूसन बीच वाली नमाज असर की हिफाजत करो और अल्लाह के हुजूर अदब से खड़े रहो। और फरमाता है, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। तर्जुमा, नमाज बड़ी चीज़ है मगर खुशू करने वालों पर आसान है। नमाज का मुतलकन तर्क करना सख्त और खौफनाक चीज़ है। क़ज़ा करके पढ़ने वालों के लिए फरमाता है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीना अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तर्जुमा,
خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں اور گزار کر اٹھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سارے احکام اپنے حبیب کو زمین پر بھیجے، مگر جب نماز کو فرض کرنے کا وقت آیا تو اپنے حبیب کو عرش اعظم پر بلایا اور شب معراج کی رات یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اسی طرح فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ترجمہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقرر وقت میں ادا کرنا فرض ہے، اور فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ترجمہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِینُ، ترجمہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تیرے پاس موت آ جائے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر 186 مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ترجمہ بے شک نماز برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کی تلقین اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے بندے گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات ملیں گی جو نماز کی فضیلت بیان کرتی ہیں، اور آپ جان لیں گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ یقیناً نماز ہر حال میں فرض ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں بھی ساتھ دیتی ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے، اور قیامت کے دن بھی آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شفاعت کرے گی اور کہے گی یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے جو دنیا میں نماز صحیح وقت پر اور صحیح طریقے سے ادا کرتا تھا اور میری قدر کرتا تھا۔ رسول اکرم سرور دو عالم کی حدیث کی روشنی میں نماز کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ آقائے دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نے فرمایا جس طرح میں نے نماز ادا کی اسی طرح تم بھی ادا کرو۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا۔ بلا شبہ نماز مسلمانوں کی ذمہ داری ہونے کے ساتھ اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے، مگر آج کی نسل نماز کے معاملے میں کوتاہی برت رہی ہے اور نماز سے بہت دور نظر آتی ہے۔ تیسری جگہ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان کا فرق نماز ہے، جس نے اس کو چھوڑا وہ کافر ہوا۔ مسلمانوں کو نماز کی طرف رغبت دلاتے ہوئے چوتھی جگہ ارشاد فرماتے ہیں 5 نمازیں جمعے سے جمعے تک، رمضان سے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہیں، بشرطے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے۔ 5ویں جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے وہ نماز ہے۔ 6ٹھی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی بھی شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں کچھ بھی نہ بھولا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ 7ویں جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک نماز ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے نماز کو کیوں کر اتنی اہمیت کا حامل بنایا ہے اور کیوں شہادت کی ساری کنجیاں اسی نماز میں پوشیدہ ہیں۔ حبیب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے، اگر کسی نے اسے چھوڑ دیا تو دین سے خارج ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز کا اعتبار نہیں کیا تو نماز اس کے لیے نور، روشنی اور نجات نہیں بنے گی، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو مانے اور ہمارے ذبیحہ کو کھائے وہ ہماری ہی طرح ہے اور ہمارے حقوق اس کے لیے بھی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی بنیاد اسلام ہے، اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ معاذ بن نذیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیاوی زندگی بھی خوشحال ہو جائے، رکاوٹیں دور ہوں، برکتیں آئیں اور آپ کی اخروی یعنی آخرت کی زندگی بھی کامیابی اور سرفرازی سے بھر جائے، تو آپ نماز کو اپنی زندگی کا اٹوٹ حصہ بنا لیں۔ یقیناً نماز ہر مشکل گھڑی میں آپ کی مددگار بنے گی، ہر موڑ پر آپ کو سہارا دے گی اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث میں آتا ہے الصلاۃ مفتاح الجنہ، یعنی نماز جنت کی کنجی ہے۔
बस इसी एक जुमले से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नमाज की पाबंदी करने वाला शख्स इस दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं इंशाअल्लाह। औलिया कराम फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान के दिल में नमाज की रग़बत, नमाज का शौक और नमाज की मिठास पैदा नहीं हो रही हो तो वो एक तस्बीह को अपना मुस्तकिल मामूल बना ले और फिर देखे कि कैसे अल्लाह उसके दिल को इबादत की तरफ माइल करता है, नमाज में रग़बत पैदा करता है और उसके दिल में अपनी याद की ऐसी लज्जत डाल देता है जिसे वो कभी छोड़ नहीं सकता। या हय्यू या क़य्यूम का इस्तिग़ासा, इसका मतलब है ऐ हमेशा जिंदा रहने वाले, ऐ सारी कायनात को कायम रखने वाले, मैं तेरी ही रहमत से मदद चाहता हूँ। ये अल्फाज कायनात भर की रहमतों के दरवाजे खोल देते हैं, दिल का मुर्दापन जिंदा हो जाता है। जिस दिल पर गफलत की जमी हुई तय हो वो नरम हो जाती है और सबसे बढ़कर इंसान के अंदर एक बेइख्तियारी जज्बा जाग उठता है जो उसे नमाज की तरफ खींच लाता है। इस तस्बीह का तरीका बहुत आसान है। रोज़ाना सिर्फ 100 मरतबा, चाहे बैठे हुए, लेटे हुए, चलते हुए, बस दिल में यकीन रखकर पढ़ें। अगर मुमकिन हो तो फज्र के बाद पढ़ें, वरना किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। सिर्फ कुछ ही दिनों में आप खुद देखेंगे कि नमाज के लिए दिल मचलेगा, सुस्ती खत्म हो जाएगी, दिल खुद ब खुद सजदे की तरफ झुकेगा, नमाज पढ़ने में लज्जत महसूस होगी, दिल में रूहानी रोशनियां पैदा होंगी। और जो शख्स 40 दिन तक इस तस्बीह को अपने मामूल में रख ले, उसके बारे में सूफिया कराम फरमाते हैं, अल्लाह उस बंदे को नमाज का ऐसा शौक़ अता कर देता है कि मौत तक उसकी कोई भी नमाज क़ज़ा नहीं होती। इसके लिए सबसे पहले आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शरीफ पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह या हय्यो या क़य्यूम का इस्तिग़ासा पूरी तवज्जो और खुलूस दिल के साथ पढ़नी है। उसके बाद एक तस्बीह आपने अल्लाह ताला के 2 मुबारक नामों की पढ़नी है, या रहीमो या करीमो, और इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ने से एक तस्बीह पूरी होगी। फिर आपने 33 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिम व अतूबु इलैह पढ़ना है। उसके बाद आखिर में वही दुरूद शरीफ पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। जो शख्स इस तस्बीह को अपने मामूल में शामिल कर लेता है, अल्लाह ताला उसके दिल में नमाज का ऐसा प्यार और ऐसी लज्जत पैदा कर देता है कि पूरी ज़िंदगी में नमाज क़ज़ा होना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है इंशाअल्लाह। नाजरीन, अगर आप दिल से चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में नमाज कभी छूटे ही नहीं, तो इस अमल को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। ये अमल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके दिल में अपनी आखिरत की फ़िक्र है, जो चाहते हैं कि वो अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाएं और जिनकी रूह इबादत की हकीकी मिठास चखना चाहती है। याद रखें, अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, बस इंसान एक कदम उसकी तरफ बढ़ाए, फिर सारे रास्ते अल्लाह ताला खुद आसान कर देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दिल को अपनी इबादत की तरफ माइल करे, नमाज की हकीकी लज्जत अता करे और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आपके कदम सजदे से जुदा ना हो। आमीन या रब्बल आलमीन। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको 5 वक्त की नमाज का पाबंद बनाए, हमें नेक अमाल की तौफीक दे, नेक रास्तों की हिदायत दे और हर नेक काम को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। जो आप मांगे वो अता करे और जो ना मांग सकें वो भी अपनी रहमत से बिन मांगे लिख दे। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 मुबारक नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। और मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुबारक और इल्मी वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचते रहें, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करके नेकियों की इस मुहिम को आम करें। आपका एक लाइक और शेयर किसी एक इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।